साथियों नमस्कार। आज हम लोग ये ग्राफ डिजाइन के हिसाब से लूम मशीन पर कैम सेट करना सीखेंगे। साथियों यह वीडियो लूम सेट में काम करने वाले मैकेनिक, बीम गेटर, जॉबर, ट्रबल शूटर और कैम बनाने वाले फिटर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। तो डिजाइनर कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना के देते हैं, या तो इस डब्बी बना के देते हैं या फिर ऐसा कुछ नंबरिंग के रूप में देते हैं। इनके हिसाब से कपड़ा बनाना पड़ता है और कपड़ा बनाने के लिए कैम मशीन पर कैम की सेटिंग करनी पड़ती है, जिसे हम पैक प्लान बोलते हैं। पैक प्लान, लिफ्टिंग, इसके हिसाब से कैम बनाने के लिए साथियों हमें सबसे पहले इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो जो पहले लाइन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 सामने की तरफ, ये हमारा रिपीट होता है। पिक रिपीट उसको बोलते हैं। 1 पिक, 2 पिक, 3 पिक, 4 पिक, 5 पिक। 5 पिक रिपीट का एक कैम है। और 1 2 3 4 5 5 फ्रेम में इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस ग्राफ को समझना पड़ेगा कि 5 रिपीट का कैम है और जो पहली कैम प्लेट होगी वो कौन सी होगी। डाउन, अप 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 अप, इसका मतलब 4 अप, 4 बार अप है और 1 डाउन। सेकेंड प्लेट में यानी सेकेंड जो कैम की प्लेट होगी वो कौन सी प्लेट इस्तेमाल होगी, अप 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 अप, इसमें भी 4 अप है, 4 अप 1 डाउन। तो जो 2 नंबर की प्लेट है वो भी 4/1 की लगेगी। जो 3 नंबर की प्लेट है अप 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 डाउन, इसमें भी 4 अप हो रहा है और 1 डाउन हो रहा है। 4 नंबर की जो प्लेट है इसमें भी 4 अप और 1 डाउन है। तो 4 नंबर की जो प्लेट होगी वो भी 4/1 की होगी। 5वें नंबर में अप 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 डाउन अप, यानी 4 अप और 1 डाउन। साथियों इस ग्राफ की डिज़ाइन को कैम पर सेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैम प्लेट पता लग गया। हमें कैम प्लेट चाहिए 1 2 3 4 5, 5 प्लेट चाहिए, जिसमें पहली 4/1, दूसरी 4/1, तीसरी 4/1, चौथी 4/1, पाँचवीं 4/1। पाँचों प्लेट 4/1 की लगेगी। अब इसे कैम स्टैंड पर कैसे सेट करें कि यह डिज़ाइन कपड़े में बने। इसके लिए हमें जो बाहर की तरफ रिपीट लिखी हुई है इसे कैम स्टैंड पर 1 2 3 4 5 खूंटियों के द्वारा सेट करना पड़ेगा। अगर साथियों यहाँ 4 होता तो कैम स्टैंड पर 4, 3 होता तो 3, तो 5 का मतलब कैम स्टैंड का वीडियो मैंने पहले बना के आप लोगों को डाला हुआ है, पीछे जाके देख लेना। कैम स्टैंड में 4 नंबर डला होता है, 5 नंबर डला होता है और 6 नंबर डले होते हैं। ये 3 नंबरिंग होते हैं और 90% जो कैम आते हैं हमारे वो या तो 4 पर बंधेंगे या 5 पे बंधेंगे या 6 नंबर पे बंधेंगे। तो इसको कैम स्टैंड पर कैसे बांधना है इसे हम लोग सेट करेंगे। ये जो ग्राफ है यही सेम चीज़ यहाँ नंबरिंग के हिसाब से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ पे 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 खाली। कुल मिला के आपको किसी भी तरीके से डिज़ाइन मिल सकती है। इस तरीके से भी मिल सकती है और इस तरीके से भी मिल सकती है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा फंडा है। कैम तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन ये ग्राफ के हिसाब से कैम बनाना बहुत कम लोगों को आता है। तो आज आप लोगों को ये ग्राफ के हिसाब से कैम बनाना सिखाएंगे। इसमें LHT RHT का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा ग्राफ है उसके हिसाब से कैम बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग स्टैंड पर चलेंगे। तो ये स्टैंड आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा पिछली वीडियो में आप देख लेना। कैम स्टैंड कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये कैम 5 रिपीट का है, इसलिए कैम पर 5 भाग में डिवाइड करके मैंने सामने रखा हुआ है। जो पहला स्थान होता है वहाँ A और B लिखा हुआ होता है, मतलब B साइड और A साइड। तो बहुत से लोगों को यही पता है कि LHT इधर जाता है और RHT इधर जाता है, लेकिन इसमें अभी सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर भी हम लोग कैम बनाएंगे और यहीं से हमें मालूम पड़ जाएगा LHT है RHT है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 भागों में बटी हुई है कैम का स्टैंड। अब इसे साथियों ध्यान से आप देखोगे कैम स्टैंड में, तो 5 रिपीट वाले को 5 5 पर बांधा जाता है। 5 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। तो जो कैम के स्टैंड में जो डंडियाँ लगेंगी वो 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, A साइड और B साइड लिखा होता है। तो इसी को हम 1 नंबर मान लेते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको ही मानते हैं। तो जो 1 नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। पिक रिपीट को अंदर की साइड लिखना रहता है। पिक रिपीट आप अगर अंदर साइड सही तरीके से लिख लिए हैं तो कैम एकदम सही बनेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस आप लोग ध्यान से देखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। साथियों हमेशा कैम बनाते टाइम ये जो पिक रिपीट है इसे घड़ी के चलने की दिशा में ही लिखा जाता है। कैम LHT हो, RHT हो, ब्रोकन ट्विल हो, मैट हो, ऑक्सफोर्ड हो, कुछ भी हो, तो आप जो नंबरिंग है उसे घड़ी की दिशा में ही लिखेंगे। जैसा आपने देखा ये 5 रिपीट हमने यहाँ लिख लिया।
अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि हमें 1 नंबर पे कौन सा प्लेट बांधनी है, 2 नंबर पे कौन सा बांधनी है, 3 नंबर पे कौन सा, 4 पे कौन सा, 5 पे कौन सा। जैसा आप ध्यान से देखें, ग्राफ में सबसे मेन पॉइंट होता है ये समझना कि हमारा जो केम प्लेट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हमने पीछे भी कई वीडियो बताई है ग्राफ द्वारा केम बनाने के लिए कि ग्राफ में हमेशा खाली के बाद वाले स्थान को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। खाली के बाद जो अप पॉइंट आता है पहला, उसे ही स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो इसमें 1 नंबर में आपने देखा खाली मिला और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, इनमें से यहाँ खाली है तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 3 नंबर प्लेट में देखो आप, यहाँ खाली है तो इसके आगे वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसके आगे अगर आता है तो ये यही नंबर आएगा। फिर यहाँ खाली है, यहाँ अप आएगा, यहाँ खाली है, यहाँ अप आएगा। साथियों, हमें सबसे पहले 1 नंबर पे 4x1, 2 नंबर पे 4x1, यानी पाँचों प्लेट 4x1 का लगाना है। केम शाफ्ट में डालने के बाद अब हमें पत्तियाँ लगा के इसे घुमा के कौन से नंबर पे सेट करना है जिससे हमारी ये डिज़ाइन बने। तो सेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता लगा 1 नंबर हमारा 2 नंबर रिपीट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें 2 नंबर रिपीट हमने कहाँ लिख के रखी है, यहाँ पे। तो 2 नंबर के स्थान पे हमारा पहली प्लेट ला के सेट करना है, ठीक है। अब दूसरे वाली प्लेट को कहाँ पे सेट करना है, ये 4 नंबर रिपीट पे। दूसरी वाली प्लेट हमारी जा रही है 4 नंबर रिपीट पे। तो अंदर आप ढूंढो 4 नंबर कहाँ है, 4 नंबर यहाँ है। तो 4 नंबर हम 2 नंबर सेट करेंगे 4 नंबर पे। और तीसरी प्लेट हमारी कहाँ जा रही है, तीसरी वाली प्लेट हमारी जा रही है 1 नंबर पे। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ है, 1 नंबर, यानी 1 नंबर रिपीट पे हमारी आएगी तीसरी नंबर। जो 3 नंबर है वो हम पहले नंबर वाले होल पे लाके सेट करेंगे। अब चौथा नंबर कहाँ पे सेट हो रहा है, चौथा नंबर प्लेट हमारा 3 नंबर पे जाके सेट हो रहा है। चौथा नंबर 3 नंबर पे जाके सेट हो रहा है, 3 नंबर पे जाके सेट करना है, यानी 3 नंबर रिपीट से स्टार्ट है। तो 4 नंबर हमारा 3 नंबर पे जाके सेट हुआ। चौथी नंबर प्लेट को हम घुमा के 3 नंबर रिपीट पे सेट करेंगे, ठीक है। अब आ गया 5वां नंबर। तो 5वां नंबर कहाँ जा रहा है, 5 नंबर पे। तो 5वां नंबर 5 नंबर पे। बस आसान सिंपल। बाहर वाले पूरे रिपीट को अंदर लिख लो। आपको जानकारी होनी चाहिए, एक गोल चक्र 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री को हम 5 भागों में बांटेंगे तो 72 डिग्री बनता है। लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केम स्टैंड पे जाओगे तो केम स्टैंड पे ऑलरेडी बना हुआ और नंबरिंग लिखा हुआ रहता है। ये 4 रिपीट बटा है तो 4-4 नंबर होल पे डंडी लगानी है और 4-4 नंबर पे ही प्लेट को लाके सेट करना है। सबसे बड़ी बात होती है ग्राफ को समझते हुए ये पता करना कि कौन से वाली रिपीट पे हमको कौन सी प्लेट सेट करनी है। अगर यह आपको पता लग गया तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई सा भी केम आप देख के एक नज़र में बना सकते हैं। इसमें आपने देख लिया 1 नंबर 2 नंबर पे सेट हुआ, 2 नंबर 4 नंबर पे सेट हुआ, 3 नंबर 1 नंबर पे सेट हुआ, 4 नंबर 3 नंबर पे सेट हुआ, 3 नंबर पे 4 सेट हुआ और 5वां 5 नंबर पे जाके सेट हुआ। अब हमारा केम बन के कंप्लीट। इसमें आपको बिल्कुल ये साइड जाना है कि बी साइड जाना है, LHT है, RHT है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा ग्राफ मिला आपने केम बना के सेट कर दिया। साथियों, ये तो रहा बिल्कुल बॉडी का मामला। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सैलवेज फिट करने में। कई लोगों का कहना है आपने वीडियो बनाई है खाली बॉडी बताते, सैलवेज नहीं बताते। साथियों, आप लोगों को इसी पर हम सैलवेज सेट करना भी सिखाएंगे। साथियों, सैलवेज वाला एक ग्राफ है अपने पास, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बॉडी बताए हैं। इसी के जस्ट अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सैलवेज का केम बनाना भी सिखाएंगे। सैलवेज के साथ बॉडी कैसे सेट करना है, उस टाइप का केम भी बनाना सिखाएंगे। ये भी बिल्कुल आसान है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो में डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके और ये वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।